अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? 2 दिन हो गए थे मैं कनाडा आई हूँ, तो बस आके ज़रा एक आप हर जगह जाके मिसप्लेस से हो जाते हैं ना, बल्कि डिसप्लेस हो जाते हैं। जाके दोबारा सेटल होना, फिर चीज़ें रखना, फिर उधर मैं अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त शाइस्ता के पास ठहरती हूँ। नरीमान का घर यहाँ से 10 मिनट है, और बस मैं इनके पास, क्योंकि ये अकेली होती हैं और मेरा कुछ 3-4 साल से यहाँ बेडरूम सेट हुआ हुआ है और मैं यहाँ पे बड़े आराम से रहती हूँ। फिर मैं नरीमान के घर चले जाती हूँ, फिर रात को वो मुझे छोड़ देती है। सारे दिन उसके काम होते हैं, बच्चों के काम, फिर काम पे भी जाती है, मतलब शी वर्क्स ऑल्सो। तो मैं कहती हूँ कि भाई मैं क्या करूँगी वहाँ, मगर खैर मैं जब जाती हूँ दोपहर को तो फिर जाके उनका किचन समेटती हूँ। वो जो भी उसको हेल्प चाहिए बेचारी मुझे कहती कुछ नहीं है, लेकिन फिर आप बेटियों के घर जाएँ तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हाथ बटाएं जब तक आपको नज़र आ रहा है। फिर आँख ओझल तो पहाड़ ओझल, हमें क्या पता क्या हो रहा है। इतने काम है यहाँ की लड़कियों को, अल्लाह तौबा। मैं कहती हूँ कि पता नहीं, बस अल्लाह ही है जो मददगार है, वरना तो बच्चों को देखना, उनके स्कूल के ड्रॉप पिकअप, फिर उनकी कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। उधर मीरा के घर गई, वहाँ पे भी यही दौड़े लगी हुई थी। इधर नरीमान की भी यही दौड़े लगी। 2-2 बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन भाई बहुत काम है। अच्छा, हमने भी ये सब किया, लेकिन हमारे पास हेल्प थी, मतलब घर में हेल्प होती थी ना। तो मैं ड्राइव करती थी, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि मेरा काम निस्बतन, पता नहीं, मुझे लगता है आसान। यहाँ बर्तन भी खुद धो रही है, लॉन्ड्री भी कर रही है, कपड़े भी सॉर्ट आउट करने हैं, फिर बच्चे का, बड़े का कॉलेज है, उसको भी देखना क्या पढ़ रहा है, कौन सा बिजनेस, पता नहीं कौन सा पढ़ रहा है वो क्या। तो फिर छोटी जो है वो 12 साल की है, पम, उसके स्कूल में उसकी नई क्लास है, फिर उसमें उसकी जो दोस्तें हैं वो कोई अलग अलग हो गई हैं, कोई एक किसी क्लास में चली गई, एक किसी में, तो थोड़ी सी वो अपसेट हुई भी थी। बड़े मसले हैं भाई यहाँ। और दूसरे ये कि मुझे तो सर्दी के मौसम से बड़ी चिढ़ चढ़ती है। 50 कपड़े पहनो तब जाके बहुत ठंड हुई थी यहाँ पे। मतलब न्यूयॉर्क में थोड़ी सी थी, लेकिन यहाँ तो भाई अच्छी खासी, उससे ज़्यादा, लेकिन अभी और होगी। मुझे तो भाई सर्दी से इसलिए चिढ़ चढ़ती है, किसी कपड़े का कोई स्वाद नहीं है। ये मेरे यहाँ रखा था स्कार्फ, एक मेरा सूटकेस नीचे पड़ा हुआ है, फिर यहाँ मेरी एक क्लॉजेट है, उसमें मेरा कोट है, फिर बूट है, फलां है, ये है वो। तो वो कराची में तो चलते नहीं है, तो शाइस्ता के पास मैं चीज़ें रखवा देती हूँ। पहले नरीमान के बेसमेंट में थी, फिर वहाँ से मैंने उठा के यहाँ रख ली। मैंने कहा भाई, फिर भी गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, बार बार मैं कह रही हूँ, सामान के वजन से मैं इतना डर गई हूँ कि भाई क्या करूँ। मगर मैंने सीधे तो आना नहीं था यहाँ, पहले लंदन जाना था, फिर वहाँ पे कोट चाहिए थे, फिर न्यूयॉर्क जाना था, वहाँ स्वेटर चाहिए थे, फिर वो उठा उठा के यहाँ लाई हूँ, कुछ थोड़े मीरा के घर छोड़ आई हूँ। इंसान क्या कुछ करता रहता है यार, अम्मा क्या करें। मतलब समझ नहीं आती कि कैसे 4 कपड़ों में लोग सफ़र करते। फिर हमारे नखरे भी हैं, मैचिंग भी चाहिए। ये मैचिंग ना हो तो फिर मतलब पुलिस पकड़ लेगी। मतलब अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो चले, महंगा सस्ता नहीं, लेकिन थोड़ा मैचिंग हो तो अच्छा ही लगता है। बहरहाल अभी शाइस्ता कहीं काम पे गई हुई है थोड़ी देर के लिए, तो मुझे वो पिक करने आ रही है। मैंने कहा जल्दी जल्दी आपसे 4 बातें कर लूँ और अपनी कनाडा की आज की आपसे गुफ्तगू कर लूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हुसैन साहब भी, हाँ, वो अपने चेकअप करा रहे थे, सुबह से हॉस्पिटल गए हुए थे। अब मैं उनके पास भी जाऊँगी। आप लोग जो पूछते हैं हस्बैंड कहाँ हैं, तो मैंने कहा उनकी रिपोर्ट भी आपको दे दूँ। तो वो नरीमान के घर से चौथे घर में रहते हैं, तो उनके बेटों के साथ वो रहते हैं। तो मैं फिर कभी कभी वहाँ भी चली जाती हूँ। अभी 2 दिन परसों तो आई हूँ यहाँ पे, अभी तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाऊँ और कहाँ कैसे रहूँ, मतलब बैग उठाऊँ किधर रहूँ। एक रात बेटी के घर भी रहना है, पम को शौक आ रहा है। फिर एक मेरे अंकल हैं, उन्होंने कहा है मिस सागा में मेरे घर आके रहो 2-3 दिन। हर जगह बैग उठाओ, कपड़े उठाओ, कोट उठाओ, बूट उठाओ, और बस चलते जाओ। फिर यहाँ इतने सारे दोस्त हैं, लाइन लगा के बैठे हुए, कब हमारे घर खाना खाओगी, कब हमारी बारी आएगी, कौन सा वीकेंड हमें दोगी। बस फिर ये तो प्यार के रिश्ते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है। ऐसे पुरखलूस दोस्त जैसी शाइस्ता है, यूके में बीना है, ह्यूस्टन में कंवल है, इंडिया में नसीम है। तो ये ऐसी दोस्तें हैं जो कि सगे रिश्तों से बढ़कर हैं। चले थोड़ी देर में देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, अब मैं आई हूँ देसी स्टोर में। यहाँ भी बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें, बड़ी डिफरेंट कि बहुत से मुल्कों के लोग यहाँ रहते हैं ना, ईरानियन, अरब्स, और फिर ज़ाहिर इंडियन, पाकिस्तानी। तो सबका वैसे मैंने देखा ख्याल ये लोग रखते हैं। बड़ी मज़े की चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने अब पहली दफ़ा खुद भी देखी है। इतनी मज़े की अजीब सी कोई वो देग सी है, पता नहीं क्या है। और इसमें
पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शायद कोई टर्किश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कपाक्लो पता नहीं, टेप्सी। इसमें क्या बनाते होंगे ये भी कुछ ऐसा वो है मेरे ख्याल, बाहर रख के पकाने वाला चूल्हा है। तो बड़ी, और ये तो खैर बारबेक्यू की ग्रिल्स हैं इसका तो। और पतीले भी कितने बड़े बड़े हैं भाई, वाह, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और मिट्टी की हांडी भी मिल रही है यार, वाह, मिट्टी के बर्तन, कमाल है भाई, ज़बरदस्त है। और वैसे तो खैर ये रोटियों की भी बड़ी बड़ी किस्में हैं यहाँ पे, बड़े बड़े रोल्स हैं, ड्राई फ्रूट है। ये मेरे ख्याल ईरानियंस हैं जिनका ये स्टोर है। ये पता नहीं क्या है, कोई बेकरी टाइप चीज़ है, बादामों पे भी कोटिंग है। तो मतलब मज़े का इंटरेस्टिंग सामान है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, देखिए मुझे बड़ा मज़ा आया। ये लिया मैंने मेसू, जो पाकिस्तान में भी मिलता है, मुझे अच्छा लगा देख के। मैंने कहा चलो भाई, तो नरीमान को चिकन विकन ले रही है तो मैं इतने में सैर कर रही हूँ साथ में क्या क्या। और उनके लिए मैंने मटन लिया है क्योंकि मुझे आलू गोश्त बना के खिलाना है। पम ने फरमाइश की है कि अम्मा आलू गोश्त बना के दें। हाँ जी, हाँ हो गए, मैंने पे कर दिया बेटे। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने थोड़ी वीडियो बनाई, ग्रोसरी करने गई, फिर वहाँ से नरीमान के घर गई, फिर उनके साथ जाके देसी स्टोर से गोश्त लिया, वहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही थी ना। हाँ, एक काम मैं भूल गई, इतनी बिजी थी ना एक्चुअली। बच्चों के घर जाओ तो फिर दिल चाहता है ये करो, उनका वो कर दो। तो मैंने आलू गोश्त बनाया, उनका फेवरेट, और हुसैन साहब का भी फेवरेट है। तो वो करीब ही रहते हैं। फिर उनके घर लेके गई, फिर नरीमान के घर में भी मतलब आधा उधर दिया। इतना ज़्यादा बना लिया कि 2 घरों के लिए हो जाए। फिर मैंने, उनका बहुत दिल था कि बहुत दिनों से उन्होंने लौकी नहीं खाई थी, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो चिकन कढ़ाई वगैरह टाइप चीज़ें बनाते हैं, मगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते। मैंने लौकी भी बनाई, तो थोड़ी सी नरीमान के घर छोड़ी, थोड़ी सी उनके घर लेके गई। वो मैं बनाना ही भूल गई क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, शाम हो गई थी, और हाथ में कढ़ाइयाँ पकड़ी हुई थी, पतीले पकड़े हुए थे तो वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। खैर, अब मैं बस उठी हूँ। और सबसे बड़ी जो स्ट्रगल है ना मेरे लिए सच्ची, इतने ज़्यादा कपड़े पहनना, सॉक्स पहननी, फिर वो ज़ाहिर है कि सारे कपड़ों के अंदर फिर लेयरिंग करनी, एक के नीचे दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर कोट पहनना, बड़ा मुश्किल है। कराची वालों की तो ख़ास के लिए बड़ा मुश्किल है। तो भारत में फिर हुसैन साहब की तरफ जा रही हूँ। तो फिर मैं वो एक्चुअली आजकल बहुत मगन है लिखने में। इंशाल्लाह आप ग्रीन टीवी पे देखेंगे, उनका लिखा हुआ रमज़ान का सीरियल है, उसमें मैं भी होंगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे और दोस्तों के, मैं सबका नाम अभी नहीं बता रही। तो वो इतने कोई मगन है कि उनको सर उठाने की फुर्सत नहीं है। आपको पता है ना, 32 एपिसोड लिखना और फिर उनको शूट करना एक काम है। तो मैं जितनी देर भी वहाँ बैठती हूँ तो समझो कि वक्त ज़ाया ही होता है क्योंकि मैं बातें करती हूँ, वो भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। फिर उसमें मुझे लगता है कि हाय इसमें इनके 2-2.5 घंटे निकल गए, और इसमें इन्होंने कम से कम 3 सीन तो लिख लेने थे। तो मैं कहती हूँ अच्छा बस मैं जा रही हूँ। एनीवे, तो हम एक साथ होंगे कल। किसी हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हालांकि मैंने इतने मेरे मिलने वाले हैं, सबको उनसे मिलना है, और सब वेट कर रहे थे कि मैं आऊँगी तो खाने होंगे तो फलाँ होगा। वो तो इस वक्त कंप्यूटर के अंदर घुसे हुए हैं, और मैं सबको समझा नहीं सकती कि स्क्रिप्ट लिखना कैसा काम है। एक और जोन में आपको ले जाता है, जिससे मैं भागी हुई हूँ पिछले 4 सालों से, क्योंकि फिर आप आइसोलेट होकर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैं कहीं कहीं ले जाऊंगी, कहीं कहीं माजरत कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना बड़ा प्रेशर है। और मैं तो इस वक्त उड़ने फिरने आई हूँ, बच्चों में इधर उधर, ये वो, दोस्तों में डिनर लंच फलाने, खाने पीने। तो मैं तो काम करने नहीं आई हूँ, मैं अपने कोई पर्सनल काम भी हैं वो भी करने आई हूँ। तो मुझे तो उस वक्त ज़ाहिर टाइम है, और मेरे पर्सनल काम भी बड़े सीरियस वाले हैं, बैंकों शंकों के काम है। खैर, तो बहरहाल जो भी एक्टिविटी होगी मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाऊं। अब काफ़ी 3-4 दिन हो गए, पता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हर जगह टूथब्रश निकालो, हर जगह फिर मेकअप का सामान निकालो, हर जगह अपने जूते कपड़े, और सुबह उठ के कहती हूँ इसके ऊपर क्या, इसके नीचे क्या, और अंदर क्या, और फिर जाके नैरी के घर जाऊँगी तो फिर ये उतार दूँगी, अंदर वाली शर्ट पहने रहूँगी क्योंकि अंदर तो हीटिंग होती है। तो अभी मेरी दोस्त सो रही हैं, वो तो ज़रा देर में उठती हैं। फिर नरीमान मुझे लेने आएगी और मैं फिर उसके साथ जाऊँगी। वो अभी बेचारी वो फुल्ला कराची की, मतलब क्या कहते हैं, X10 बस चलाती है, समझे, सारा दिन ड्राइविंग। मतलब मैं कहती हूँ हाय मेरा बच्चा। रात को मेरा दिल चाहता मैं उसकी टांगें दबा दूँ ईमान से। मैंने कहा, वो घबरा के कहेगी नहीं अम्मा, उसको मेरी फ़िक्र है और मुझे उसकी फ़िक्र है। इतना वो चलती है, इतना चलती है, खड़ी रहती है सारा दिन। सब लड़कियाँ यही कर रही हैं। तो मैं ऐसे रात को सोची थी क्या हुआ, मेरी बड़ी होगी तो क्या है, तो मेरी बच्ची ना, तो मैं उसको, मुझे जग जाएगी, भाग जाएगी मेरे जैसे के पाँव दबाऊँ, उसकी टांगें दबाऊँ,
मुझे लगता है मेरी बच्ची बहुत काम करती है, मगर खैर चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो, ये देखें कितना मजे का ग्रीन 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 ग्रीन, सब कुछ हरा हरा है यहाँ, लेकिन सब कुछ इतना हरा नहीं है जितना नजर आ रहा है, सिर्फ पौधे ही हरे हैं। अच्छा, इतनी आसान नहीं आगे जिंदगी। वो जा रही थी कभी अपना डॉगी लेके, इन्ना सा, ये डॉगी को बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरी तो हवा फूंक से सरक जाती है, जैसे कि आपको पता है, डर लगता है मुझे, लेकिन आई लव दिस ट्री। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ी एक खूबसूरत फीलिंग होती है यहाँ पे, एक पीसफुल ग्रीनरी और एक बहुत ही खामोश, बस थोड़े दिन की खामोशी अच्छी है, बाकी अपना रश वाला ठीक है। जी जनाब, आज जुमा है और हम लोग यहाँ पे जामा मस्जिद में, मुझे नरीमान ने कहा हम चलते हैं। पहले भी मैं गई थी, बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत ही प्यारा सा, एक अच्छा लगता है जब सारे इकट्ठे होकर इबादत करें। सो नरीमान अभी आ रही है, हुसैन साहब भी आ रहे हैं और मैं तकरीबन रेडी होकर बैठी, बस वहाँ जाके सर पे दुपट्टा ले लूँगी। तो मैंने कहा चले आज शुरुआत इससे करते हैं। मुझे काफ़ी दिन हो गए, मुझे लगता है कि आप लोगों से कनेक्ट किए हुए, लेकिन अब क्या करें, इतनी अजीब सी भाग दौड़ है यहाँ पे। कभी मैं उस घर जाती हूँ, कभी मैं उस घर जाती हूँ, कभी वहाँ खाना पकाती हूँ, कभी फिर वहाँ खाना पकाती हूँ, फिर हुसैन साहब के पास जाती हूँ तो वो लिख रहे हैं बैठे हुए, रज़ाई में पड़े होते हैं, तो मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो कहते हैं वही नहीं है, ये छोड़ दें अभी। तो खैर अभी वो आने वाले, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो देखते हैं हम जा रहे हैं तो कैसा लगता है। ठीक है, इंशाल्लाह भी तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गए हुसैन साहब का सब पूछ रहे थे कहाँ हैं, और हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी हम लोग एक साथ चुके जा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा ओह अच्छा इज़्दियार भी हैं, ओहो भाई इज़्दियार इस तरह बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चलो भाई फैमिली जा रही है नमाज़ पढ़ने, तो ज़रा पम तो नहीं है? नहीं आ जाए। तो आप हम लेट तो नहीं हो गए? हो रहे हैं। तो आप क्यों लेट हुए? हम तो रेडी बैठे हैं 12:30। लेट हुआ? हाँ मतलब मैं तो 1 बजे का तैयार होकर बैठा हूँ। हाँ चले भैया, वो रास्ते में 1 बजे ही निकले। तो आपकी वो टोपी है जानमाज़ ली? ये है जानमाज़, ये सब है। अच्छा चलो, ये मेरा बच्चा हमें लेके जा रहा है नरी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने। तो गुग्गू आपने देर क्यों कर दी? क्या इज़्दियार ने देर की है कि अगले गुग्गू ने? नहीं देर किसी ने नहीं की, नहीं ये तो सफर है ना यार। नहीं मैंने कहा शायद 1:30 बजे नमाज हो जाती है। 2 बजे। अच्छा चलो, मैंने इसलिए किया था कि 1:30 बजे खुतबे का टाइम है, तो हम अच्छा चलो खैर से नहीं, मैं तो हम भी 12:30 से तैयार हुए हैं। अच्छा मौसम है, हवा तो फराटे से चल रही है। आपको लग रही है सर्दी? कभी सर्दी कभी गर्मी। हाँ आप तो कभी मैं कभी तुम ड्रामे की प्रमोशन में लग गए। मुझे तो बहुत कभी अचानक, मैं भी नैरी से कह रहा था, मैंने कहा मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, मैं घर के सारे खिड़कियां दरवाजे खोल रहा था। हाँ कभी सर्दी एकदम से सर्दी लगेगी तो फिर वो नहीं। अभी तो मौसम अच्छा है, आज मैंने भी कोट वोट नहीं पहना। मैं अच्छा नहीं हूँ ना मौसम। नहीं हम तो बिल्कुल कराची वाले जो ना बेकार है, हमें सर्दी बर्दाश्त नहीं है। और भैया को देखो जरा, मैं तो अपनी हेल्थ की वजह से वो कह रहा हूँ, हाँ हेल्थ कंडीशन की वजह से। अच्छा भले ये ना बातें बनाए। अच्छा माशाल्लाह, आपको हाँ नहीं बुरे भले अच्छा। ऐसे जा रहे हैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने तो स्कार्फ ले लिया, रास्ते में अभी जरा बाल लहरा के जा रही हूँ। उसके बाद जब वहाँ बैठ जाऊँगी तो वहाँ से जाकर कलर्स कितने अच्छे हैं, तो रेड हो जाएगा। इस वक्त तो मतलब उरूज पे है कलर्स। नहीं फॉल है ना, तो हाँ फॉल शुरू है। वैसे इस दफा लेट नहीं होगी फॉल नेरी, है ना? मुझे लग रहा है थोड़ी पीछे चली गई। इस वक्त तो अक्टूबर में तो भरा हुआ होता है, लाल दरख्त, ऑरेंज दरख्त। अभी तो कोई ये देखिए, उस दिन हॉस्पिटल जा रहा था मैं, तो रास्ते में काफी रेड हो गया था। हाँ यहाँ पे है, मगर फिर भी जैसे पंजाबी में कहते हैं ना टावे है ना। तो आप कब उठे थे सुबह को? वही नाश्ता वाश्ता कर लिया था सुबह अपने टाइम पे? आपने वो खाना खाया जो मैंने पका के दिया था? कौन सा? दाल चावल खाए? आए खा के भूल? नहीं दाल चावल नहीं खाया मैंने, वो थोड़ा सब्जी खाई, सूप वगैरह वाला वो खाया था। दाल चावल अल्लाह हवा इतनी चल रही, शोर आ रहा है हमारी। ये मौसम थोड़े दिनों का मेहमान है, उसके बाद हम होंगे और सर्दियाँ और कोट। और मैंने सूजन से कहा है, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, कनेडियन है मगर हमारी जान की टुकड़ी है ना, तो कह रही है मैं तो आई कैन ब्रिंग 10 कोट्स फॉर यू। मतलब उसके पास अनलिमिटेड चीजें होती है ना। तो बस क्या करना, मैंने ऐसी कहा उसको कि कैन आई हैव वन ऑफ योर जैकेट्स जो नेक्स्ट सर्दियों में है। तो उसने तो कहा या आई कैन गिव यू 10 कोट्स। मैंने कहा नो आई डोंट नीड 10 कोट्स, आई जस्ट वांट वन, बिकॉज एक कोट तो मेरे पास है ना। पिछला तो नैरी ने जनाब वो चैरिटी में दे दिया ना सब, तो मेरे चीज़ें इसने निकालनी थी। ठीक है फिर थोड़ी देर में नैरी भी आ रही है, वो चप्पल पहन रही थी तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का, मज़ा आया ना, अच्छा लगता है सब लोग एक साथ। और माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तानी और सब
मुस्लिम जो हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो भी आते हैं, बहुत अच्छा और लगता जब वो दुआ के बाद आमीन सब कहते हैं ना, पूरा हॉल हाँ। ऐसे मज़े से इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। पूछता है ना। सो पता नहीं पाकिस्तान में शायद कम रिवाज है औरतों का मस्जिद जाने का, कुछ है जगहों पे। जाते हैं, नहीं मतलब डिफेंस टाइप जगहों पे जाते हैं लोग, लेकिन मेरा ख्याल है हर मस्जिद जिसने जाना है वो जाते हैं, नहीं अरेंज नहीं अलाउ नहीं करते शायद औरतों को। करते हैं, क्यों नहीं करते? नहीं मतलब मुझे लगता पूरी है दुनिया में आई एम नॉट श्योर कि फेडरल एरिया में या इस तरफ कहीं पे भी किधर होना कहीं अलाउ करते हैं औरतों को, मुझे नहीं पता। नहीं, जहाँ जाना चाहते हैं अरेंजमेंट होता है ना मस्जिद में, वहाँ ज़रूर जाते हैं। हाँ, जाना ईद की नमाजों में बड़ा एहतमाम होता है, ख़वातीन बड़े उससे अच्छी तरह आती हैं, हाँ ऐसा वो अच्छा है। लगता है ना। या चले शुक्र है अल्लाह का। अब बस मामा भी आ रही है। नहरी का वेट करते हैं ना। हाँ नहरी आ रही है। अच्छा तो आप वैसे जहाँ गए थे जिस मस्जिद में, वो क्या इससे मतलब दूर थी क्या? कहाँ? नहीं, वो यंग स्ट्रीट पे थी। तो आप काफ़ी दूर था या मतलब? नहीं, इतना दूर तो नहीं था। हाँ टेक दिस लाइट। हाँ इतना दूर तो वो आ नहीं। गई। हाँ बड़े अच्छे उन्होंने वो अफगानी होता है जैसे नान आलू वाले, हाँ, तो ये आप खाएंगे? एक सेकंड। यार मैं आपके लिए भी लाई हूँ एक सेकंड। सर, आलू वाले नान। खाने पीने की वजह से कितना खुश होता है मेरा बच्चा। ये अपना नाश्ता ही नहीं किया। चटोरा, हाँ चटोरा बच्चा मेरा पलाथी खाएगा मजे मजे के ना, गुग्गू अम्मा का। और आप भी खाएंगे? नहीं नहीं हम तो नाश्ता करके लॉक कर लेते हैं ना। हाँ इसको देखो ना जरा, बिल्कुल अब्बा की तरह। मेरे अब्बा भी ऐसे खाते थे हप हप करके ना, ये ऐसे खाती है बस। हाँ। आप क्या कह रही थी? मैं कह रही कि थी कोई कह रहे थे कि क्या शादी? नहीं कि अगर आपने अकेले ही फिरना था तो शादी करने की क्या जरूरत? नहीं तो हम क्या हर वो कैमरे के सामने फिरते रहेंगे? जो जहाज होते हैं ना, इनकी बात का बोलना। जहाज का कुछ और मतलब होता है जिन्होंने नहीं, डोंट टेक देम सीरियस। आप मुझे हमेशा कहती फलां ये कह रहा था, फलां ये कह रहा था। मैं आपको कहता हूँ जहाज़ों का ख्याल ना किया करें। नहीं भाई, मैं उधर से दुबई से लंदन से वहाँ, तो आप तो सीधे आ गए थे भाई। क्या हाँ। हमारे भाई ये तरीके, इसलिए हम एक दूसरे को तंग नहीं करते, इसलिए हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर पे सवार हो जाए एक दूसरे से सड़ जाएंगे तंग आ जाएंगे। हाँ और क्या अल्लाह का शुक्र है, जो वक्त अच्छा मिले जितना मिले बहुत है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जहाज़ों का बस आप अभी बहुत ख्याल करती हैं जहाज़ों का, मैंने नोट किया है। अच्छा अब आपने क्या खाना है आज? मैंने क्या बनाऊंगी आपके जो जहाज़ में मिल गया। मटर कीमा। चलो मैं असल में नहरी के घर में इतना सारा खाना बना लेती हूँ, आधा इस घर के लिए आधा उस घर के लिए, तो फिर काम हो जाता है। ठीक है चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखो कितने खूबसूरत है नहरी। आपकी इंसर्शन, ये एक प्यारा सा ये प्यारा सा फूल हमारा नरीमान। क्या कह रही थी आप? छोटा बच्चा बड़ा हो गया ना अचानक से, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे गोद में नहीं लिया जा रहा मुझसे, तो मैं ही गोद में बैठ जाती हूँ किसी को। आज बिठाएंगे मुझे गोद में? श्योर इफ यू वांट है।